तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, HBC न्यूज 18 देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मसला क्या है में। मसला कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलेंगे चंडीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद से। बात की हमारे संवाददाता रितेश महेश्वरी ने। नगर निगम चंडीगढ़ के जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष अरुण सूद अभी दिल्ली होकर के आए हैं और दिल्ली से उन्हें क्या मंत्र मिले हैं हम जानेंगे अभी। सर, अभी आप दिल्ली होके आए हैं, 2-3 दिन दिल्ली लगाए आपने, तो क्या नई चर्चा आने वाली है दिल्ली में? मतलब चंडीगढ़ में चुनाव भी आने वाले हैं नगर निगम के। ऐसा जी कि दिल्ली में हमारी जो अखिल भारतीय पदाधिकारी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री और प्रभारियों की एक बैठक जो है वो 21 तारीख को दिल्ली में संपन्न हुई है। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वो काफ़ी लंबा समय वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे, बड़ी अच्छी गंभीर चर्चा हुई। और उसके बाद 2 दिन तक मैंने जो चंडीगढ़ के विषय थे, अलग अलग मंत्रालयों में जो पेंडिंग थे बड़े लंबे समय से कोरोना लॉकडाउन के कारण से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से संगठन के विषय में और चुनाव के विषय में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। नड्डा जी के निर्देश अनुसार हम आगे आने वाले अगले 3 महीने में पार्टी को बूथ लेवल तक जो है वो आगे ही पार्टी पहुंची हुई है। उसको और मजबूती देने के लिए हम सब बूथ समितियों का, लगभग 600 के करीब बूथ समितियों का गठन करेंगे और जो वोटर लिस्ट है उसके हर पन्ने का, हर पेज का एक इंचार्ज लगाएंगे। जैसे मतलब है पन्ना प्रमुख बनाएंगे। हाँ, पन्ना प्रमुख को हम वो 3 महीने में हम काम करके फिर पन्ना प्रमुखों का जो सम्मेलन है वो हम चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा जो है वो महासम्मेलन करेंगे। संगठनात्मक मजबूती के अलावा जो शहर के मुद्दे हैं, चाहे वो गांव में लाल डोरे का विषय हो, गांव में कलेक्टर रेट का विषय हो, गांव की डेवलपमेंट का विषय हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स का विषय हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड की नीड बेस्ड चेंजेस जो हैं वो दिल्ली पैटर्न पे हों, जो चंडीगढ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके पेंडिंग मुद्दे हों, इसके अलावा जो ट्रेडर्स के इश्यूज़ हैं, जो उसके इंडस्ट्रियलिस्ट के इश्यूज़ हैं, चाहे उसमें लीज होल्ड टू फ्री होल्ड का मुद्दा हो, चाहे नीड बेस्ड चेंजेस का मुद्दा हो, इसी प्रकार से जो अपना और भी जितने भी शहर के जो पेंडिंग मुद्दे हैं, जैसे पानी के टैरिफ की नोटिफिकेशन को रिवाइज़ करने का मुद्दा है, ये सारे विषयों पे मेरी बातचीत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जी से और चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो 5000 से ऊपर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ के लिए जो है वो फ़्लाइट शुरू की हो जाए, तो इस हरदीप पुरी जी से एक अच्छी मीटिंग हुई है। और वो आने वाले समय में जो है वो अप्रैल के 3rd वीक में एक हाई लेवल की सब एयरलाइंस के साथ दिल्ली में मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें चंडीगढ़ के प्रबुद्ध नागरिक जाएंगे और इस विषय पे ही, और मैं समझता हूँ कि जल्दी चंडीगढ़ को सही माने में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। अभी रिसेंटली जैसे पंजाब के चुनाव हुए, उसका किसान आंदोलन ने बड़ा इम्पैक्ट डाला बीजेपी के ऊपर, तो इस किसान आंदोलन अभी लगातार बराबर चल रहा है। किसान बराबर इस बात को कहने लगे हैं कि बीजेपी को वोट मत दें। इवन कि जैसे अभी एक बयान आया है टिकैत का कि पश्चिम बंगाल भी जाऊँगा, वहाँ भी लोगों को कहूँगा बीजेपी को वोट ना दें। उसका कितना असर पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में? तो पश्चिम बंगाल, असम, आपका ये पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्यों में चुनाव हैं। टिकैत साहब ने कहा है कि वो जाएंगे और ये 5 राज्यों के चुनाव अपने आप में बता देंगे कि देश की जनता जो है वो इस मुद्दे पर कितना किसके समर्थन में है, किसके विरोध में है। तो मैं पश्चिम बंगाल का रिज़ल्ट जो आएगा वो अपने आप वो साबित कर देगा। और दूसरी बात रही, भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है, किसानों के हित में है। किसान इस देश के भाग्य विधाता है, अन्नदाता है। लेकिन जो लोग आज की डेट में इस आंदोलन में किसान के मुखौटे में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस प्रकार से इस आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं, जिस प्रकार से इस आंदोलन को भटका रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता ने 26 जनवरी के बाद ये सब सच्चाई को देख लिया है। पंजाब में जरूर हुआ होगा कि कांग्रेस के लोगों ने किसान का रूप धारण कर बीजेपी के लोगों पर जो है वो हमले किए, हमारे जान माल पे उन्होंने अटैक किया, हमें चुनाव प्रचार करने से रोका।
मैं समझता हूँ वो एक अलग चीज स्थितियाँ हैं, लेकिन चंडीगढ़ में वो परिस्थितियाँ नहीं। चंडीगढ़ में शुरू में इस किसान आंदोलन में चंडीगढ़ पहला शहर था जिसमें 154 ट्रैक्टर किसान लोग हैं, ट्रैक्टरों सहित रैली हमने निकाली है। बात एक आम आदमी की अगर कर लें, इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गैस के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज तो रेलवे ने अपनी किराए भी जस्ट डबल कर दिए, लगभग 200% तक किराए बढ़ा देंगे। तो इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं बात करते? आपकी सरकार भी, आपके अध्यक्ष भी आप हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मेरा इसमें सिर्फ इतना कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपनीज तय करती हैं, जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो तय करती हैं। वो ऑटोनोमस जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, सेल्फ रिलायंट कंपनीज हैं, ये सरकार की इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप आज के दाम और 2014 से पहले मनमोहन सरकार के दामों में कंपैरिजन कर लेंगे तो आज के दाम उनसे कम हैं। कांग्रेस के लोग उस वक़्त अपने गिरेबान में झांके जरा। मैं फिर भी कहता हूं कि जो राहत मिलनी चाहिए वो सरकार, जो कंपनीज जो भी होगा उस चीज़ के लिए सरकार हमेशा किसी भी प्रकार से जनता पे बोझ नहीं डालना चाहती। लेकिन मैं दूसरी तरफ, पेट्रोल एक मुद्दा है। आज अगर आप देखें तो आज जो मोबाइल डाटा है या और कई उपकरण हैं मोबाइल की, जो ये सूचना प्रौद्योगिकी है, IT क्षेत्र में जो है, आज अगर वो डाटा रेट जो 2014 वाला है, क्या ये लोग ये जानते हैं कि आज हम एक तरीके से जितना डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, जो आज की डेट में सबसे ज़रूरी एक तरीके की नेसेसिटी हो गई है, उसके रेट किस प्रकार से गिरे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये संतुलन सरकार बनाती है। बहुत सारी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा कम भी हुए हैं। महंगाई पर आज सरकार ने लगाम लगाई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंततः देश की जनता है जो वो निर्णय करती है, और देश की जनता लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर समर्थन देती रही। अभी गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में आपने देखा है किस तरफ एक, मैं कहूँगा कि भारी से भारी बहुमत, इतना तो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो इतना बड़ा प्रचंड बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अभी बंगाल इलेक्शन आपके सामने आएगा और सारी चीज़ें आएंगी। इसी पे मैं आने रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव घोषित होने वाले हैं, तो उससे थोड़ी देर बाद होने वाले, घोषित हो जाएंगे, तो उस पे बीजेपी की कैसे रहेगी? ऐसा जी कि चंडीगढ़ से भी कोई टीम जाएगी क्या? मतलब जो हमारी ड्यूटी लगाएंगे, शायद कुछ लोग जो अगर वहाँ पे इन्फ्लुएंस रखने वाले होंगे, दूर के प्रदेश हैं, ऐसे 2-4 प्रमुख लोगों की हो सकता है जो केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई ड्यूटी लगे। लेकिन मोटे रूप से जो है हम और भी जो सहायता कर सकते हुए, हमने बिहार इलेक्शन में भी किया था, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ हैं। लेकिन ऐसा है कि ये आज ये एक दीवार पे लिखी हुई चीज़ है कि पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, वहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। असम में हम अपनी सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, पौंडीचेरी में भी और तमिलनाडु में भी हम अपने सहयोगी दल AIADMK के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। और केरल में इस बार आप देखेंगे कि बीजेपी जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। आखिरी सवाल लेता हूँ, कोरोना दोबारा से बैक हो रहा है, चंडीगढ़ में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पे बीजेपी मतलब कैसे आगे प्रतिक्रिया रखेगी बीजेपी? ऐसा है कि ये बड़ा चिंता का विषय है सरकार की तरफ से भी, इसके लिए सरकार बड़ी सजग है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ही, जैसे पिछली बार जब ये कोरोना आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम भूमिका अदा की थी। सबसे पहले नमस्ते नहीं, हेलो नहीं, नमस्ते कीजिए, ये हमने प्रचार शुरू किया। ये मास्क लगाने का प्रचलन जो हमने किया, लोगों के बीच में जन जागरण किया, लोगों को सहायताएं की, राहत कार्य किए। और मैं आज भी समझता हूँ कि चंडीगढ़ वासियों को मेरी अपील भी आपके माध्यम से कि आज जो 2-3 राज्य हैं, चाहे वो केरल है, चाहे वो महाराष्ट्र है, पंजाब है, और चंडीगढ़ भी पंजाब की राजधानी की होने के कारण से जो नया वेरिएंट जो है कोरोना का जो आजकल फैल रहा है, तो हमें और चुकाना होगा। थोड़ी पीछे ढलाई लोगों में इस कारण से होगी कि शायद कोरोना चला गया। तो मेरा निवेदन है कि कोरोना गया नहीं, कोरोना आज भी मौजूद है, और हमें जब तक इसका मूल नाश नहीं हो जाता, इसका पूर्ण रूप से हम इसको समाप्त नहीं कर रहे थे, तब तक हमें चौकन्ने रहना चाहिए। ये मेरी जनता से बेनती है। और भारतीय जनता पार्टी समाज में इसके प्रति एक अवेयरनेस कैंपेन की हम योजना बना रहे हैं। हम लोगों के बीच में जाएंगे, और सरकार तो जो कर रही है वो सरकार तो बड़े अच्छे ढंग से कर रही है, लेकिन इस बीमारी को अगर आपने कंट्रोल करना है, इस पे अंकुश लगाना है, तो लोगों की अवेयरनेस, लोगों की जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। तो ये थे चंडीगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, जिन्होंने हमारे कड़े सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया।